आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि भाई साहब ये जो जितने भी लोग हैं ये पूछते हैं कि यूट्यूब से क्या मिल रहा है, तो उनकी ज़रा कन्फ्यूजन दूर कर दूं। ऐसा है भाई, यूट्यूब से कुछ नहीं मिल रहा अभी तक। अभी जितने भी पैसे जो है अभी घर से ही फूंक रहा हूँ। और ज़रा ये पूछना कृपया बंद करें कि यूट्यूब से क्या मिल रहा है। तो जैसे डीएम बनने के लिए 9 एग्ज़ाम क्लियर करने होते हैं, और फिर उसके बाद फाइनल मेरिट लगती है, फिर इंटरव्यू होता है, फिर उसके बाद फिर एक और फाइनल मेरिट लगती है। तो इसमें भी सेम प्रोसीजर है। तो कृपया करके हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, तो कोई भी बंदा ये ना पूछे कि यूट्यूब से क्या मिल रहा है। जब मिलेगा तो सबको दिखाई देगा। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कमल मंदिर, जिसे लोटस टेम्पल भी कहा जाता है, और भारत की राजधानी में स्थित नेहरू पैलेस एरिया में स्थित है। और आपको बता दूँ कि इस मंदिर का निर्माण जो है भाई धर्म के लोगों ने करवाया था, और भाई धर्म के लोगों ने तो इसका कराया था। इसके भाई धर्म के भी बारे में मैं बताऊंगा कि भाई धर्म क्या था, और बाहुल्ला इसके संस्थापक थे, तो बाहुल्ला के भी बारे में मैं बताऊंगा। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है, और एक न्यू ब्लॉग में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अगर आप कोई पैलेस देखने आ रहे हो दिल्ली की राजधानी में या कहीं बाहर भी, इतना उसकी आपको डिटेल नहीं पता होगा, तो इतना देखने का उसका कोई फ़ायदा नहीं आपको। कमल मंदिर, जिसे लोटस टेम्पल भी कहा जाता है, और भारत की राजधानी में नेहरू पैलेस एरिया में स्थित यह एक भव्य मंदिर बना हुआ है। तो यहाँ आने का सब में आसान रास्ता है। अगर आप कहीं से भी आ रहे हो तो 2 स्टेशन है, नेहरू पैलेस उतर जाओ, या तो आप आके या सीधे सीधे कालका जी टेम्पल का एक नाम से मेट्रो स्टेशन है, वहाँ पे आप उतर जाओ। तो इसकी ज़रा मैं डिटेल कुछ बता दूँ आपको थोड़ी। इस मंदिर का निर्माण करने वाले लोग भाई धर्म के लोग थे। तो ये भाई धर्म क्या है, इसके बारे में मैं आपको बता दूँ। तो भाई धर्म जो है ईरान में बना हुआ ये धर्म था। हालांकि यहाँ तो हिंदू धर्म, जैन धर्म इनको जाना जाता है ज़्यादा। बाकी इस धर्म का कोई इतना बोलबाला नहीं हुआ। बाकी इसके बारे में डिटेल बता दूँ, क्योंकि मंदिर के बाहर लिखा भी हुआ है कि भाई धर्म। तो इस भाई धर्म का मैटर क्या है आखिर? भाई धर्म जो है एक स्वतंत्र धर्म है जी, आपको बता दूं, क्योंकि वे किसी भी धर्म का पालन नहीं करता। बाकी वे अपना एक खुद का धर्म है। तो आपको बता दूं, इराक की जो राजधानी है बगदाद, भाई धर्म की वहाँ से शुरुआत हुई थी। इस धर्म के जो संस्थापक थे उनका जो नाम था मिर्ज़ा हुसैन अली नूरी उर्फ बाहुल्ला। तो ये बाहुल्ला का भी मैटर मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये तो उर्फ में नाम था उनका। बाकी मैंने उनका नाम बता दिया। ये भी बता दिया कि कहाँ से इस धर्म की शुरुआत हुई थी। सबसे पहले भाई धर्म का आपको मैं मुख्य कार्य बता दूं, क्योंकि यहाँ पर जो है अनेक शासक आए हैं। मुग़लों ने सबसे ज़्यादा यहाँ पर राज किया है, करीबन 250 साल। तो भाई धर्म यहाँ पर आया क्यों था, बाकी उसके बारे में मैं बता दूँ। तो भाई धर्म जो है ना तो लूटने आया था, ना कुछ यहाँ किसी को हानि पहुँचाने आया था। बाकी वे जो है यहाँ पर जो अनशिक्षित लोग थे, जैसे कि पढ़े लिखे नहीं थे जो, तो उनको पढ़ाने के लिए आया था। बाकी उन्हें भारत को लूटने का कोई ऐसा मकसद नहीं था। बाकी लूटने के लिए तो और बहुत शासक हुए हैं जिन्होंने भारत को लूटा भी है। बाकी ये जो मंदिर बना हुआ है, मैं आपको बता दूँ इस मंदिर के बारे में। तो इसमें जो है सभी धर्म के लोग आते हैं। बाकी इसमें पूजा नहीं होती, कोई नमाज नहीं होती, कोई अजान नहीं होती। बाकी इसमें सब धर्म के लिए ओपन है, टिकट फ्री है, कोई दिक्कत नहीं आ रही। तो वे जो है भाई धर्म, तो वे जो है किसी जाति भेदभाव या रंग भाव का मोल नहीं करते थे। बाकी उनके लिए सब धर्म एक सेम थे, इसीलिए उन्होंने कुछ सिद्धांत भी दिए इसके लिए। उनका जो मुख्य कर्म था, चाहे वे किसी भी जाति का हो, छोटी ऊंची, उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं था। बाकी उनका जो है अनपढ़ जितने भी लोग थे भारत में, उन्हें शिक्षा प्रदान करना उनका एक मुख्य उद्देश्य रहा है। तो इसी के चलते उन्होंने कुछ सिद्धांत भी दिए हैं। तो सबसे उनका जो फर्स्ट सिद्धांत था, ईश्वर एक है। सेकंड जो था, सभी एक समान है। जो तीसरा था, विश्व शांति एवं स्वयं यानी कि अपनी रक्षा कर सकते हैं। आगे का जो था, सभी के लिए शिक्षा अनिवार्य है। विज्ञान और धर्म का संजय, यानी कि विज्ञान और धर्म को एक साथ जोड़ने का उनका काम था। उनका छठा जो सिद्धांत था, तो यहाँ की जो गरीबी थी, तो उनके लिए कुछ धन का समाधान करना। और सातवां जो लास्ट था उनका सिद्धांत, भौतिक समस्याओं का आध्यात्मिक ध्यान। तो ये उनके 7 सिद्धांत थे जो मानव जाति के लिए उन्होंने कल्याण किए। उसके तो मैंने आपको बारे में बता दिया। बाकी बच्चों की शिक्षाओं पे उन्होंने बहुत ध्यान दिया। जो अनपढ़ लोग थे उन पे बहुत ध्यान दिया। बाकी जो गरीब थे उनके लिए बहुत उन्होंने ध्यान दिया। और आगे के लिए मैं बताऊँ तो यहाँ पर जो है पूरी दुनिया में 7 टेम्पल ऐसे बना के गए हैं। बाकी इसमें कोई पूजा वूजा तो होती नहीं, बाकी मैंने बता दिया। बाकी इसमें अंदर जो है मंदिर के अंदर सीट पड़ी है, उसमें आप बैठ के यहाँ पर ध्यान कर सकते हैं। उन्होंने जो है पूरी दुनिया में 7 मंदिर बनाए थे उपासना के केंद्र। तो सबसे पहले नई दिल्ली हमारा भारत का, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में था एक, उसके बाद युगांडा में था एक, वेस्टर्न सेमोआ में था, जर्मनी में और ऑस्ट्रेलिया में। तो बाकी ये 7 मंदिर बना के गए हैं। बाकी ये भी भाग्यशाली बात है कि हमारे भारत में भी इनका एक मंदिर है
डिटेल तो वैसे बहुत लंबी है, मगर आगे की डिटेल मैं बता दूँ आपको, और डिटेल मैं बताऊँगा इसकी चलता चलता है, क्योंकि गर्मी बहुत थी इसलिए यहाँ पर छाँव में रुका था मैं। लाइन भी बहुत लंबी लगी हुई थी, क्योंकि 1 किलोमीटर की लाइन लगी हुई थी, बहुत देर लग गई एंट्री होने में। और बाकी मैं गेट नहीं दिखा सका इसका, इसीलिए नहीं दिखा सका क्योंकि भीड़ बहुत थी एंट्री द्वार पे। और जो यहाँ पर कालका जी टेम्पल लगता है इसी के जस्ट बराबर में, तो वहाँ पर तो 2 किलोमीटर लंबी लाइन थी, वहाँ पर तो 3 बजे तक भी नंबर आने की कोई संभावना नहीं है। बाकी इसकी आगे की अब मैं डिटेल बता दूँ, क्योंकि जो भाई धर्म था उसके बारे में मैं पूरी डिटेल बता चुका हूँ। और अब मैं बता दूँ कि ये बाहुल्ला कौन थे, तो इनके बारे में मैं चलते चलते डिटेल बताऊंगा, और आपको जो जो भी साथ साथ आता जाएगा वे दिखाता भी जाऊंगा। मैंने आपको बता दी कि भाई धर्म कौन थे, इसके बारे में डिटेल तो मैंने बता दी थी। अब बात मैं बताता हूँ आपको कि ये बाहुल्ला कौन थे। तो बाहुल्ला का मैंने पूरा नाम आपको बता दिया। तो मिर्ज़ा हुसैन अली नूरी उर्फ बाहुल्ला खान जो थे, ये जन्मे थे ईरान में। तो ईरान की राजधानी जो तेहरान है उसमें जन्मे थे ये। और इनका मैं आपको बता दूँ, ये भाई धर्म के संस्थापक थे। मैंने अभी आपको पूरी डिटेल में ही बताया। और मेरे पीछे अब इसका एरिया देख सकते हैं, तो कितना सुंदर परिसर है। और अभी यहाँ से आपको मैं कमल मंदिर का इसका व्यू दिखाऊंगा, तो बहुत ही अच्छा है। तो आप इधर से देख सकते हैं, तो बहुत भीड़ घूमने के लिए आती है। और कृपया करके मंडे का ना आए, क्योंकि मंडे को ये जो है मंदिर बंद रहता है, और आज संडे है। तो आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है। तो आप यहाँ से इसका व्यू देख सकते हैं एक बार इस कमल मंदिर का। तो ये जो है हमारा लोटस टेम्पल है, जो इसके बारे में मैं डिटेल बता रहा हूँ आपको। और परिसर आप सारा ही देख सकते हैं, तो कितना सुंदर परिसर बना हुआ है। और कभी एक बार आप भी यहाँ का परिसर का मुआयना करने आना ज़रूर। तो एक बार आपको फिर से दिखा दूँ परिसर, जिधर ये कमल मंदिर बना हुआ है, और यहाँ से इसका फ्रंट व्यू है। तो आप देख सकते हैं कितना सुंदर परिसर है। और अब मैं आपको इसके बारे में बता दूँ, और अब मैं आपको बाहुल्ला के बारे में बता दूँ आगे के लिए। तो भीड़ बहुत है भाई साहब, भीड़ में कोई कमी नहीं है। बाकी मैं आपको बता रहा था, अगर आप ये जगह देख रहे हो, तो ये जो है यहाँ पर जो है इनकी पुस्तकालय है। तो इस बारे में अगर आपको इस मंदिर के बारे में कोई डिटेल जाननी हो, तो इसमें अंदर आप जा सकते हैं। तो इसमें घूम जाऊँ मैं, क्योंकि इसमें देखता हूँ कि क्या क्या चीज़ है। और आप देख सकते हैं, एक तरीके से आप बोल सकते हो ये लाइब्रेरी है इसकी, क्योंकि इसकी डिटेल जो है इसी के अंदर है। जितनी भी है इसमें बुक वगैरह रखी हुई है इनकी। और इधर से भी मैं परिसर दिखा दूँ आपको, तो आप देख सकते हैं। और ये जो है मैं आपको फ्रंट व्यू दिखा रहा हूँ यहाँ का। तो एक बार आप देख सकते हैं भीड़ कितनी है भाई साहब, भीड़ में कोई कमी नहीं है। तो इसका व्यू आप एक बार देख सकते हैं, लोटस टेम्पल या कमल मंदिर आप इसे हिंदी में बोल सकते हैं। तो देख सकते हैं। और इधर से भी आपको दिखा दूँ, तो भीड़ बराबर है भाई, क्योंकि वैसे भी आज तो संडे है, तो भीड़ तो बराबर रहेगी। तो देख सकते हैं। तो ये मंदिर जो है कमल के आकार में बना हुआ है, इसलिए इसे कमल मंदिर कहा जाता है। और इसके बारे में अब आगे की मैं डिटेल बता दूँ आपको। बाहुल्ला जो है भाई धर्म के संस्थापक, उनकी मृत्यु जो है 18 मई 1892 को इजराइल के हैफा शहर में हुई थी जी। उन्होंने जो है पूरी दुनिया में 7 मंदिर बनवाए थे। और 7 मंदिर कहाँ कहाँ बनवाए थे, तो मैं आपको बता भी दिया एक एक जगह का नाम, कौन कौन से देश में उन्होंने मंदिर बनवाए हैं। और अब आपको मैं बता दूं, उनके द्वारा हज़ारों से भी ज़्यादा पुस्तकें लिखी गई है। और उनके ऊपर तो जना कितनी पुस्तकें लिखी गई है कोई गिनती में मैं बता नहीं सकता। तो उनका जो संदेश था, जो संपूर्ण पृथ्वी एक देश है और यहाँ पर रहने वाले लोग एक समान है, कोई भी किसी से जाति या किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं करेगा। यहाँ पर रहने वाले लोगों की कोई जाति या धर्म नहीं है। और बाकी उनका जो लास्ट उद्देश्य था, तो वे जिस सब में मतलब आप उसे बोल सकते हैं संदेश बोल सकते हैं। तो यहाँ पर जो है जितने भी यहाँ पर लोग रहते हैं, उनकी जो नागरिकता है वे मानव जाति नागरिकता है, ना कि कोई धर्म जाति। आप बोल सकते हैं एक तरीके से कि सबसे महत्वपूर्ण संदेश था उनका एक ये, भारत के या जितने भी लोग हैं यहाँ पर पूरी पृथ्वी के रहने वाले लोगों के लिए। अब चलता हूँ मैं, जैसा कि मैंने अभी आपको ये लाइब्रेरी दिखाई थी, यानी कि आप बोल सकते हैं ये जो कमल मंदिर की आप यहाँ पर बुक रखी, इसमें मैं जाता हूँ और देखता हूँ कि यहाँ पर उनके द्वारा लिखी गई जो किताबें हैं, एक आधी अगर हाथ लगी तो थोड़ी डिटेल पढ़ लूँगा उसके बारे में। और अब मैं चलता हूँ और अंदर से देखता हूँ कि कैसा है और क्या बना रखा है इन्होंने इस लाइब्रेरी में। अगर आप एंटर हो रहे हो, जो ये कमल मंदिर की लाइब्रेरी है, तो इसमें जो है 13 साल से जो नीचे के बच्चे हैं वे अलाउ नहीं है। बाकी ऊपर के कितने भी आ जाओ बड़े, तो वे सब अलाउ है। तो 13 साल के बच्चे बिल्कुल नॉट अलाउड है यहाँ पर। A few minutes later. अंदर जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि यहाँ पर जो है ये लाइब्रेरी बना रखी है इन्होंने। इसकी जो आपको अगर इस मंदिर के बारे में अगर डिटेल जाननी है, तो ये जो लाइब्रेरी थी इसमें मैं घूम के आया हूँ अभी, तो बहुत डिटेल इसमें महत्वपूर्ण थी। बाकी जितनी भी मैंने डिटेल बताई है वे भी महत्वपूर्ण थी, और कुछ अलग भी डिटेल पता लगी है इसकी, तो अभी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं, तो इसमें जो है टोटल 29 पंखुड़ियाँ है,
और ऊपर की साइड में जो है 9 एक साथ है, जो ये उसका प्रतीक है। जैसा कि यहाँ पर 9 धर्म जो है मुख्य धर्म है, जैसे हिंदू हो गया, एक इस्लाम धर्म हो गया, ईसाई धर्म हो गया, यहूदी धर्म हो गया और बाकी और धर्म है, तो उनका प्रतीक करते हैं, क्योंकि इस टाइप से इसे जोड़कर बनाया गया है। 9 धर्म का ये संकेत करते हैं और 9 धर्म का इसलिए संकेत करते हैं क्योंकि जिससे कि सारे धर्म एक समान रहे, तो इस वजह से इसको ऐसा डिज़ाइन किया गया है। भाई साहब गर्मी बहुत है, हालत होली ख़राब। तो वीडियो अभी तो मतलब 50% भी कंप्लीट नहीं हुई, बाकी हालत ख़राब होली, क्योंकि सबसे पहले तो लाइन में लगना पड़ गया था, क्योंकि यहाँ पर जो है 1 किलोमीटर लंबी लाइन थी, उसमें पहले तो सूख लिया मैं खड़ा खड़ा, और अब जो है यहाँ पर रास्ता भी चलने का बहुत है। तो आपको एक बार सारा परिसर मैं आपको दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं भाई साहब कितनी भीड़ है, तो सारा ही परिसर दिखा रहा हूँ मैं आपको। तो आप एक बार नज़र मार सकते हैं। और भाई साहब भीड़ इतनी है कि पूरी दिल्ली जैसे यहीं घूमने आती हो, तो आप देख सकते हैं। और वैसे भी आज संडे है, इस वजह से यहाँ पर थोड़ी भीड़ है, क्योंकि कल को जो है सोमवार के दिन ये बंद रहता है मंदिर। तो कृपया करके कोई भी सोमवार को मत आए इसमें घूमने के लिए, क्योंकि सोमवार को जो है क्लोज रहता है, बाकी वीक के सारे दिन खुला रहता है, तो कभी भी आप आ सकते हैं, सिर्फ मंडे को छोड़कर। तो इस बात का ज़रा ध्यान रखें। और यहाँ पर आने से पहले यहाँ पर कुछ खाने पीने की चीज़ ना लेके आए, क्योंकि यहाँ पर ये लाने नहीं देते। बाकी पानी की बोतल आप लेके आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी पीछे से तो मैंने आपको दिखा दिया था, और यहाँ से एक बार दिखा दो, और फिर अंदर की साइड का आपको दिखाऊंगा, क्योंकि अंदर तो मंदिर वैसे क्लोज है, बट वहाँ से जाने के बाद पीछे का व्यू दिखा दूँगा। तो अब मैं चलता हूँ इसके अंदर की ओर, क्योंकि मंदिर तो आज क्लोज है वैसे, ये अंदर तो जाने का कोई सीन नहीं बनने का, और बाहर से ही दिखा दूंगा। वैसे इसमें मैंने बता दिया कि अंदर क्या है, बाकी इसमें कोई मूर्ति वगैरह तो है नहीं, इसमें जो है सीटें पड़ी हुई है, उन पे आप बैठकर यहाँ पर। A few minutes later. आप देख सकते हैं भाई साहब भीड़ बहुत है मेरे पीछे, और शोर भी बहुत हो रहा है, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा। तो आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है, इतनी भीड़ सोची नहीं थी जितनी यहाँ पर है, क्योंकि आज तक के जितने भी पहले से सबसे ज़्यादा भीड़ मुझे यहीं पर मिली है। ऐसा लग रहा है कि आधी दिल्ली यहीं घूमने आती है रोज़ जैसे। तो अभी आपको मैं दिखाना चाहूँगा, जहाँ जिस टाइम मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर जो है एक इन्होंने तालाब सा बना रखा है, ये इसी कमल मंदिर के अंदर आप देख सकते हैं। तो ये जो है तालाब सा इन्होंने बना रखा है, दोनों साइड है, और ये तो उधर भी आप देख सकते हैं, उधर भी पानी भरा हुआ है। और इधर दिखा दूँ आपको, तो यहाँ पर जो है लाइन लगी हुई है, तो ऊपर जाने के लिए तो भीड़ बहुत है। नंबर आ ही जाएगा थोड़ी बहुत देर में, बाकी अब वो लोग को मनाने के बाद लाइन में लगूँगा मैं भी। और सुबह से दोस्तों लाइन में ही लगता आ रहा हूँ, क्योंकि सुबह वहाँ बाहर धूम में लाइन में लग गए, और अब यहाँ लाइन में लगना पड़ गया। और जब मैं वहाँ से आया था तो वहाँ पे भी मैं लाइन में लगा हुआ था। तो अब मैं आगे की ओर चलता हूँ और इसके बारे में डिटेल बताता हूँ मैं अभी जो रही हुई है। तो आपको मैं बता दूँ कि ये जो है कमल मंदिर, कमल के आकार का यहाँ पर भारत में क्यों बनाया गया है, जबकि और देशों में यहाँ पर जो है अलग अलग डिज़ाइन के मंदिर तैयार किए गए हैं। तो यहाँ पर जो है कमल मंदिर इसलिए बनाया गया है कि वैसे तो ये यहाँ का एक राष्ट्रपुष्प भी है कमल ये। और आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर जो है ये सुंदरता और शांति का प्रतीक है और पवित्रता का भी। तो कीचड़ में खिलने के बाद भी ये अपनी पवित्रता ऐसे ही बनाए रखता है। तो इसी को देखते हुए उन्होंने जो है इसका निर्माण कराया था। तो जिससे कि मैंने आपको बताया कि इसमें जो है ऊपर की साइड 9 पंखुड़ियाँ जॉइंट है। तो 9 जो कमल की पंखुड़ियाँ होती है वे मैन होती है, तो 9 धर्म को जोड़ने का काम करती है वे पंखुड़ियाँ। यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं तो ऐसी सीटें पड़ी हुई है और इन पर जो है जैसा कि आप देख रहे हैं तो बहुत लोग यहाँ पर उपासना कर रहे हैं। मतलब आप यहाँ मन्नत वगैरह जो भी आप एक तरीके से शांति बनाए रखने का केंद्र है। और ऊपर आपको मैं दिखाना चाहूँगा इसका डिज़ाइन। तो आप ऊपर का भी डिज़ाइन एक बार देख सकते हैं। तो ऊपर से जो है ऐसा बना हुआ है जी, ये बहुत अच्छा डिज़ाइन है और टोटल संगमरमर के पत्थर का बना हुआ है ये। तो आप देख सकते हैं कितने लोग यहाँ पर आए हुए हैं। तो कृपया करके एक बार ज़रूर आप भी इंजॉय करने आना। और अब मैं चलूँगा बाहर की ओर। आप जो हूँ भाई साहब मैं बाहर आ गया हूँ और जैसा कि मैंने आपको दिखाया था तो वीडियो ज़्यादा है, तो वहाँ पर जो है वीडियो में ज़्यादा उसमें शोर में नहीं बना सकता था, क्योंकि वहाँ पर जो है सब आदमी शांत बैठे थे, जितने भी वहाँ पर आदमी बैठे थे अंदर। और बाहर से मैं दिखाना चाहूँगा क्योंकि अंदर मैं दिखा नहीं पाया, और बाहर से अगर शीशे में कुछ चमका तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि अंदर का कैसा माहौल है। बाकी मैं जितना मेरे से हो सका वे मैंने आपको वहाँ पर दिखा दिया था। आप बाहर से देख सकते हैं ऐसा है जी ये कमल मंदिर, और ऊपर का मैंने आपको सीन दिखा दिया था। तो यहाँ पर जो है सीट पड़ी हुई है और इन पर आप बैठकर यहाँ पर
सुख शांति का माहौल बनाकर दुआ मांग सकते हैं, आपको जो भी मांगनी है। अब आप यहाँ से देख सकते हैं, तो ये जो है यहाँ ये भीड़ निकल के आ रही है जो भी वहाँ बैठी थी सीटों पर, तो आप देख सकते हैं। और उधर की तरफ को मेरे ख्याल से वहाँ हमारी एक सीट होगी। तो मंदिर का परिसर इतना कुछ बड़ा तो नहीं था, पर बोल सकते हैं फेरी को बहुत बड़ा भी था, क्योंकि डिटेल इसकी काफ़ी बड़ी थी। और आप भीड़ देख सकते हैं यहाँ की, तो भीड़ देख सकते हैं आप कितनी है। और एक तालाब सा यहाँ पर ये बनाया हुआ है, तो आप देख सकते हैं इसे भी। और इधर भी आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं सारा परिसर। इधर से जो है हमारी एंट्री चालू होती है, और इधर से आप भीड़ देख सकते हैं ये आ रही है। तो ये जो है सारी अंदर घूमने के लिए आ रही है भीड़, तो आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है भाई साहब। और यहाँ पर इसका कमल मंदिर का भी आप व्यू देख सकते हैं। तो ये जो है टोटल संगमरमर के वाइट पत्थर से बना हुआ है, और यहाँ पर ये तालाब से भी बने हुए हैं इसके चारों तरफ। और ये रास्ता आप जो देख रहे हैं, इधर से हमारी एक सीट होगी। और एक बार फिर आपको दिखा दूँ, क्योंकि वीडियो जो है पूरी कंप्लीट होने वाली है। जितनी बड़ी वीडियो थी वे मैंने बना ली है इसकी, और आप देख सकते हैं। और मैंने आपको बताया था कि इतनी भीड़ है भाई साहब, जैसे यहाँ पर आधी दिल्ली कोई देखने के लिए आती हो। बाकी यहाँ पर सुबह इतनी भीड़ नहीं थी जितनी अब भीड़ आ रही है। अब तक के जितने भी पैलेस पे मैं घूमा हूँ, सबसे ज़्यादा भीड़ मिली है मुझे यहाँ पर घूमने के लिए, क्योंकि इतनी भीड़ किसी पैलेस में नहीं मिली। इतनी तो भीड़, लाल किला इतना बड़ा है उसमें भी इतनी भीड़ नहीं होती, बाकी जितनी इसमें भीड़ आई हुई है। तो आप मेरे पीछे देख भी रहे होगे, और कमल मंदिर भी आप अपने पीछे दिखा दूँ, तो इसके बारे में जितने भी डिटेल थी वे मैंने आपको एक एक करके बता दी। बहुत बेहतरीन पैलेस है, एक बार ज़रूर आप भी घूमने आना इसमें। और धूप बहुत हो रही है दोस्तों, कहीं को छाँव में खड़ा होकर वीडियो बनानी पड़ेगी मुझे, गर्मी भी लग रही है क्योंकि, और प्यास भी लग रही है। पहले पानी पी लूँ उसके बाद थोड़ी दो, क्योंकि गर्मी लग रही है यहाँ पर। और यहाँ पर क्या बताओ, बस तो मिलता हूँ अभी थोड़ी देर में। A few minutes later. अब जो मैं छाँव में खड़ा हुआ हूँ, तो अब थोड़ी होश आई है, क्योंकि गर्मी बहुत थी वहाँ पर। और पानी पिया है अब जब, क्योंकि प्यास भी बहुत लगी हुई थी। और पानी इस बार तो मैं बाहर से ही लाया था, बाकी वरना पिछली बार तो लफड़ा हो गया था, क्योंकि पानी नहीं मिला था। और बाद में जाके पानी मिला था मुझे। वैसे जितनी भी वीडियो थी मैंने इस परिसर की कवर कर लिया है, बाकी कुछ दिखाने का तो रहा नहीं। और डिटेल भी मैंने आपको डिटेल में ही दी है एक एक करके, क्योंकि इस मंदिर की इतनी डिटेल दिलचस्प है कि आपको इसको देखना इतना वे नहीं जितना इसकी डिटेल समझना है। तो कभी आप आओ तो इसकी डिटेल ज़रूर पढ़ के आना एक बार। तो क्योंकि अगर किसी चीज़ को, मैंने शुरू में बताया था आपको, तो अगर किसी चीज़ को आप देखने आ रहे हो तो उसकी इतना आपको डिटेल मालूम नहीं, तो उसका देखने का कोई फ़ायदा नहीं, कोई मज़ा नहीं। क्योंकि अगर डिटेल ही नहीं मालूम होगी तो आप फिर देखोगे क्या और समझोगे क्या कि ये क्या क्या चीज़ हो सकती है। तो आपको एक बार परिसर दिखा दूँ यहाँ का, और फिर वीडियो को मैं यहीं क्लोज करता हूँ, क्योंकि जितना भी बड़ा परिसर था वे मैंने कवर कर लिया है इस वीडियो में। आप यहाँ से इसका व्यू देख सकते हैं इस कमल मंदिर का। तो ये जो है मैं दूर से दिखा रहा हूँ आपको, और ये जो है टोटल संगमरमर के वाइट पत्थर से बना हुआ है। तो आप सारा ही परिसर आप देख सकते हैं इसका, और बहुत बड़ा परिसर था। एक बार आप इधर से भी देख सकते हैं। और ये जो आप ग्राउंड देख रहे हैं, तो इन ग्राउंडों में जो है यहाँ पर घूमना अलाउ नहीं है। बाकी इन्होंने यहाँ पर रस्सियाँ लगा रखी है, तो जिससे कि यहाँ पर पब्लिक ना घुसे, क्योंकि यहाँ पर मेन रास्तों से ही आप आ जा सकते हैं। बाकी इनमें जो एक ग्राउंड है, इनमें घूमना अलाउ नहीं है। कभी आप सोचोगे इन ग्राउंड में घूमें और यहाँ पर फ़ोटो क्लिक करवाए। और आपको ये व्लॉग वीडियो कैसी लगी, और आपको एक कमल मंदिर या लोटस टेम्पल आपको कैसा लगा, तो कमेंट करके और वीडियो देख के एक बार ज़रूर बताएं। और इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं किसी और एक नेक्स्ट पैलेस पर और एक न्यू व्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।